प्यारे विद्यार्थियों, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से मैं डॉक्टर विनाशपति तिवारी, प्रवक्ता गणित, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के इस ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 के विषय गणित अध्याय 10 सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस के द्वितीय भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखें कि इस स्ट्रेट लाइंस के पहले भाग में हम लोगों ने मुख्यतः क्या क्या पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आप याद करिए, हमने आपसे कहा था कि एक पॉइंट्स है P x1 y1 और दूसरा पॉइंट था Q x2 y2। हम लोगों ने इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पढ़ा था। कैसे पढ़ा था याद करिए, PQ बराबर अंडर रूट कैसे था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था, अंतः विभाजन इंटरनल इंटरसेक्शन। आप याद करिए, इसमें क्या बताया था? बताया था कि एक बिंदु है A x1 y1, दूसरा बिंदु था B x2 y2 और कहीं बीच में कोई बिंदु यम था जिसका निर्देशांक हम लोगों ने xy माना था। बिंदु M की खासियत थी क्या कि बिंदु M रेखाखंड AB को यमोन संबंधे M2 में काटा था, यमोन संबंधे M2 में काटा था। तो हम लोगों ने ऐसे बिंदु M के निर्देशांक ज्ञात किए थे या उसे हम लोगों ने पढ़ा था। याद करिए कैसे बताया था। x का मान क्या लिखा था? लिखा था यम1 x2 प्लस m2 x1 अपान यम1 प्लस m2। क्या था? यम1 x2 प्लस m2 x1 अपान यम1 प्लस m2। उसी प्रकार से y का मान क्या पढ़ा था? y बराबर यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान यम1 प्लस यम2। ये पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा था किसी रेखा की ढाल या प्रवणता। तो बताया था यदि कोई रेखा x अक्ष के धन दिशा से वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कोण बनाती हो तो टेन थीटा को हम लोगों ने क्या कहा था? टेन थीटा को कहा था कि टेन थीटा ही उस रेखा की प्रवणता होगी। इसको हम लोगों ने m से प्रदर्शित किया था यानी m बराबर टेन थीटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ देखते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, -1, 2, 1 और 4, 5 संरेख हो। संरेख की चर्चा हम लोगों ने किया था। ध्यान देंगे, संरेख मतलब क्या? एक रेखा खींच लें और ये तीनों बिंदु, एक बिंदु A हो गया, एक बिंदु B हो गया और एक बिंदु C हो गया। संरेख होने का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होंगे। A का निर्देशांक कितना दिया है? x, -1, B का निर्देशांक 2, 1 और C का निर्देशांक 4, 5। जब ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि रेखा AB और रेखा AC और रेखा BC एक ही रेखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि रेखा AB और रेखा BC की प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी। ध्यान देंगे, हम अगर बात करें कि AB की प्रवणता कितनी होगी, AB की प्रवणता, तो आप याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था क्या
y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 1 और नीचे 2 माइनस x, यानी कितना 2/2 माइनस x। अब हम बात करें BC की प्रवणता, BC की प्रवणता कैसे निकलेगा, देखिए 5 माइनस 1 बटे 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। जब हमने बता दिया कि AB और BC की प्रवणताएं समान होंगी तो क्या लिखेंगे, चूंकि ABC संरेख है, दिस इम्प्लाई हम कहने जा रहे हैं क्या कि AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता। आप बच्चों चाहें तो इसको याद भी कर लीजिएगा, आप इसको एक फार्मूले के रूप में भी याद कर सकते हैं, नहीं याद है तब भी काम चलेगा। आपको समझ लेना है कि अगर ABC 3 बिंदु संरेख हैं तो AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता। AB की प्रवणता कितना हम लोगों ने निकाला है, देखिए AB की प्रवणता है 2/2 माइनस x, तो 2/2 माइनस x। BC की प्रवणता कितनी है 2, इसकी प्रवणता है 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 माइनस x राइट में चला जाएगा, कितना होगा 1 बराबर 2 माइनस x, तो x कितना होगा, x हो जाएगा 1। ये आपका उत्तर आ गया। अब बच्चों आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पिछले भाग में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ध्यान देंगे, उस नियम से भी इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ये और उसको शून्य कर दीजिएगा, आप पाएंगे कि आपका उत्तर x बराबर 1 आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली एक नई चीज, दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस। ध्यान देंगे, यहां कहा जा रहा है कि दो रेखाएं कब समांतर होंगी और कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। हमें उस पर नियम या शर्त या प्रतिबंध निकालना है। इसमें से पहला चीज लिखा गया है कि माना रेखाएं L1 तथा L2 समांतर रेखाएं। चूंकि रेखाएं दो हैं, एक रेखा को L1 कहा जा रहा है, एक रेखा को L2 कहा जा रहा है। साथ में कहा जा रहा है कि इनकी ढालें क्रमशः M1 तथा M2 हैं। माना इनके झुकाव क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। क्लियर हो गया, दो रेखाएं हैं, एक का झुकाव अल्फा है, दूसरे का झुकाव बीटा है। उनकी प्रवणताएं कितनी हैं, M1 और M2 हैं। उनका नाम क्या है, L1 रेखा और L2 रेखा। इस पे हम फिगर बनाते हैं, देखिए कैसे। देखिए बच्चों, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये मूल बिंदु है। इस रेखा को मैं L1 कहूं और इस रेखा को मैं L2 कहूं। L1 रेखा x अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है और L2 रेखा x अक्ष से बीटा कोण बना रहा है। इनकी प्रवणताएं क्या है, M1 और M2 है। अब पहला केस जिसमें कहा जा रहा है कि माना दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो दोनों रेखाएं x अक्ष से समान कोण बनाएंगी। देखिए कैसे, चूंकि L1 तथा L2 समांतर हैं, दिस इम्प्लाई
अल्फा बराबर बीटा। क्यों अल्फा बराबर बीटा? पहली रेखा एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रही है, दूसरी रेखा एक्स अक्ष से बीटा कोण बना रही है, दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। अगर दोनों पक्षों का हम tan ले लें तो tan अल्फा बराबर tan बीटा, और tan अल्फा क्या होता है? m1 होता है, m1 बराबर m2। यहाँ हम लोगों ने ये सीखा कि अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2 होगा। अब अगली बात ये कि दो रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2 होगा। अब अगर m1 बराबर m2 होगा तो क्या होगा, जरा देखते हैं। देखिए, यदि m1 बराबर m2, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि tan अल्फा बराबर tan बीटा, और tan अल्फा बराबर tan बीटा है, दिस इम्प्लाई अल्फा बराबर बीटा। कब? हमने पहले भाग में बताया था कि यहाँ जो कोण ले रहे हैं वो 0 से 180 के बीच में ले रहे हैं, तो ध्यान देंगे 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। तो एक बात समझने का है कि अगर कोण 0 से 180 के बीच में हो और दोनों कोणों का tan बराबर हो तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। अब यहाँ आपको दो बात समझना है कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2, और अगर m1 बराबर m2 है तो अल्फा बराबर बीटा, मतलब क्या? दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो अब आप एक रूल याद रखेंगे, क्या? दो रेखाएं समांतर होंगी यदि और केवल यदि m1 बराबर m2। यदि और केवल यदि को इफ एंड ओनली इफ कहा जाता है। इसका अर्थ होता है क्या कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2, और अगर m1 बराबर m2 हैं तो दो रेखाएं आपस में समांतर होंगे। तो आप लोग बच्चों इसको याद कर लेंगे। यहाँ दो रेखाएं समांतर लेके हम चले हैं। अब अगले भाग में हम मानते हैं कि माना रेखाएं L1 तथा L2 परस्पर लंब होंगे, तो पता करते हैं कि क्या कंडीशन होगा। देखिए, इसका हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। देखिए ध्यान से, इस रेखा को मैं L1 बोल देता हूं और इस रेखा को मैं L2 बोल देता हूं। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। अब ध्यान से देखेंगे, कहा गया है आर्टिकल में कि पहली रेखा x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, तो मैं इसको अल्फा लिख देता हूं, और दूसरी रेखा बीटा कोण बनाती है तो इसको मैं बीटा लिख देता हूं। आर्टिकल में कहा जा रहा है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, ये चीज 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइन 180 डिग्री का है, ये कोण बीटा है, तो ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस बीटा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, और तीनों कोण आपको दिख रहे हैं, एक अल्फा है, एक 180 माइनस बीटा है, दूसरा 90 है। देयरफॉर अल्फा प्लस 180
माइनस बीटा और प्लस 90 बराबर 180, क्योंकि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब आपको यहाँ ये समझना है क्या कि 180 से 180 ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस 90 बराबर 0। और इसका क्या मतलब हुआ, बीटा बराबर अल्फा प्लस 90। अगर दोनों पक्षों का मैं tan ले लूं तो देखिए कितना आता है, tan बीटा बराबर tan अल्फा प्लस 90 और tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो कितना होगा ये, tan बीटा बराबर माइनस कॉट अल्फा। फिगर का काम हमारा हो चुका है, बस आप समझ लीजिए। तो अगर मैं काट को लेफ्ट में करूं तो कितना होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर -1। tan अल्फा को हम लोगों ने m1 कहा था, tan बीटा को हम लोगों ने m2 कहा था। तो कितना होगा, m1 इंटू m2 बराबर -1। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि अगर L1 L2 दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो तो क्या कंडीशन होगा, कंडीशन होगा m1 इंटू m2 बराबर -1। अब जरा इसका उल्टा देखते हैं कैसे। माना m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 का मतलब tan अल्फा, m2 का मतलब tan बीटा बराबर -1। tan बीटा को मैं राइट में ले जाता हूँ तो कितना होगा, tan अल्फा बराबर माइनस कॉट बीटा। कॉट बीटा या यूँ कहिए माइनस कॉट बीटा को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, tan 90 प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, या tan बीटा माइनस 90 भी लिख सकते हैं। एक्चुअली tan माइनस थीटा का मान माइनस tan थीटा होता है और tan 90 माइनस बीटा का मान कॉट बीटा हो जाएगा, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस कॉट बीटा। अब आप यहाँ ये देख रहे हैं कि देयरफॉर अल्फा बराबर 90 प्लस बीटा या बीटा माइनस 90। इस लाइन को देख के आपको ये लग रहा है क्या कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 या बीटा माइनस अल्फा बराबर 90। एक लाइन बढ़ा देते हैं और दिस सिंप्लाई अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 या बीटा माइनस अल्फा बराबर 90 डिग्री। अल्फा में से बीटा घटाइए तो 90 आएगा, या बीटा में से अल्फा घटाइए तो 90 आएगा। इससे पता चल रहा है क्या कि अल्फा और बीटा का अंतर 90 डिग्री है। दिस सिंप्लाई अल्फा तथा बीटा का अंतर 90 डिग्री है। और जब दोनों का अंतर 90 डिग्री है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि रेखा L1 और L2 एक दूसरे पर लंब है। दिस सिंप्लाई रेखा L1 तथा L2 परस्पर
लंब है। तो हम लोगों ने यह चीज़ दिखा लिया क्या कि दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो m1 m2 का मान -1 होगा, और उल्टा भी दिखा लिया क्या कि अगर m1 m2 का मान -1 है तो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। तो अब आपको यहाँ याद क्या कर लेना है, दो रेखाएं लंबवत होंगी यदि और केवल यदि m1 इंटू m2 बराबर -1। देखिए बच्चों, अक्सर क्लास में देखा जाता है कि बच्चे खाली ये याद करते हैं कि दो रेखाएं लंबवत होंगी यदि m1 m2 बराबर -1। लेकिन अब आपको इस बात पर विचार करना चाहिए, इस चीज़ को सोचना चाहिए कि यदि और केवल यदि, ये जहाँ भी आए इसका मतलब हुआ कि आप जो स्टेटमेंट कह रहे हैं वो स्टेटमेंट दोनों तरफ से सही है। मतलब अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो m1 m2 का मान -1 होगा, और उल्टा भी सही है क्या, अगर m1 m2 का मान -1 है तो दोनों रेखाएं लंबवत होंगे। अब आपको कुछ गृहकार दिया जा रहा है, जो आज हमने आपको सिखाया उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा और एक गृहकार सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाओं के तीसरे भाग के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। ओके, थैंक यू।